नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल का पिंड बनाकर अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान किया जाता है, जिससे हमारे पुरखों की आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। परंतु बिहार के गया जिले में स्थित फल्गु नदी के तट पर हमेशा बालू की रेत का पिंड बनाकर पितरों के निमित्त पिंड दान किया जाता है। और जो भी लोग फल्गु नदी के तट पर जाकर अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करते हैं, निश्चित ही उनके पितरों की आत्मा को इससे शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में हमारे पितृ देवता इस बालू रेती के पिंड दान से संतुष्ट हो जाते हैं? इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है कि गया जी में फल्गु नदी के तट पर बैठकर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके पीछे की इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हम सभी को सीता माता के द्वारा किए गए पिंड दान की यह कथा एक बार अवश्य सुननी चाहिए। इससे हमारे पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, श्री राम जी के वनवास काल के दौरान ही राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था। तब वनवास के दौरान ही राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। उस समय उनके पास श्राद्ध कर्म करने लिए कोई सामान नहीं था। इसीलिए श्री राम भगवान लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए नगर की ओर चल दिए और सीता माता फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगी। परंतु न जाने किस कारण से श्री राम जी और लक्ष्मण जी काफी समय तक लौटकर नहीं आए। दोपहर का समय हो गया, पिंड दान का समय निकला जा रहा था, जिसके कारण सीता जी की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। सीता मैया गहरे सोच विचार में डूबी हुई थीं। तभी उनके सामने महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उसने सीता माता से पिंड दान की मांग कर दी। फल्गु नदी पर अकेली बैठी सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू रेती का एक पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेकर आए तो सीता मैया ने उनसे कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंड दान कर दिया है। तब श्री राम जी ने क्रोधित होकर सीता मैया से कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम जी ने सीता मैया से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, ये केतकी के फूल, नदी किनारे टहलती यह गाय और यह वट वृक्ष जिसके नीचे बैठकर मैंने पिंड दान किया है, ये सभी मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। परंतु श्री राम जी के पूछने पर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ एक वट वृक्ष ने सीता माता की बात को सही बताया। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही अपने श्राद्ध कर्म करने की गवाही देने की प्रार्थना की। सीता मैया की प्रार्थना सुनकर राजा दशरथ की आत्मा पुनः प्रकट हुई और श्री राम जी को बताया कि ऐन वक्त पर पुत्री सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया था, वरना मुझे निराश होकर भूखे प्यासे ही पितृलोक को लौटना पड़ता। अपने पिता की बात सुनकर श्री राम जी को विश्वास हो गया कि सीता मैया ने सचमुच उनका पिंड दान किया है। दोस्तों, इसके बाद श्री राम जी का क्रोध तो शांत हो गया,
किंतु उन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता मैया का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर उन तीनों को श्राप दिया कि फल्गु नदी, आज से तो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण गया में स्थित फल्गु नदी आज भी सूखी ही पड़ी रहती है। फिर सीता मैया ने गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों की जूठन खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि आज के बाद तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को सीता जी ने वरदान दिया कि सत्य बोलने वाले वट वृक्ष, तुम्हें 100 साल से भी अधिक लंबी आयु प्राप्त होगी। तुम हमेशा अपनी गहरी छाया से लोगों को शीतलता प्रदान करोगे, और जो कोई भी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी, उसको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। इसीलिए आज भी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, और यह शुभ समय सवेरे 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक माना जाता है। अगर इसी समय अंतराल में हम सभी लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।